वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। 198 वैकेंसीज क्लरिकल के लिए हैं। हर कोई कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकता है। आपकी एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन में आपसे क्या क्या रिटन एग्जाम होगा या स्किल टेस्ट होगा, कंप्लीट मैं इस सेशन में जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से रोजगार समाचार के संबंधित सबसे पहले अपडेट्स आए, पेपर के संबंधित, एग्जाम के संबंधित, सिलेबस के संबंधित और इसके अलावा जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं उनकी अपडेट्स आप तक सबसे पहले आती रहें, तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहाँ देखते हैं क्या है आपके लिए अधिक जानकारी। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वैकेंसीज हैं कोड ऑफ कंडक्ट से पहले रिलीज हो चुकी थी। ऑनलाइन सबमिशन की बात है तो 9 अप्रैल से फॉर्म चालू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट होगी 15/5 होगी, तो आपके पास बहुत ही कम समय होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि टाइम रहते हुए आप फॉर्म भर दीजिएगा। जहाँ तक बात आती है कि टाइपिंग टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस पे, इसके बाद में नंबर 2 पर होगा आपका स्किल टेस्ट और नंबर 3 पर होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और नंबर 4 पर जो होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में टोटल 100 मार्क्स दिए गए। 100 मार्क्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके दे दिया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि वैकेंसीज कैसे कैसे और किस तरह से हैं। जहाँ तक बात आती टोटल 198 वैकेंसीज हैं। जनरल की 66 वैकेंसी है, एससी की 32 हैं, बीसी ए की टोटल 26 हैं, बीसी बी की टोटल 14 हैं, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी हैं और 14 वैकेंसी यहाँ पर आपको अलग अलग करके डिवाइड करके दे दी गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये वैकेंसीज ओवरऑल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में निकली हुई हैं। जनरल कैटेगरी को टोटल 1200 रुपये पे करने होंगे। जहाँ तक बात आती अदर स्टेट की, तो भी आपको 1200 रुपये पे करने होंगे। फीमेल ऑफ हरियाणा स्टेट की हैं तो टोटल आपको 600 रुपये पे करने होंगे और फीमेल ओनली फॉर जनरल कैटेगरी को 600 रुपये देने होंगे। मेल एंड फीमेल जो हरियाणा स्टेट से हैं और उसके साथ में एससी बीसी ए कैटेगरी, जो बीसी बी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस है, आपको 300 रुपये पे करना होगा। मेल और फीमेल जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके लिए आपको क्या काम करना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो फीस आपकी होगी, फीस रिफंडेबल आपको नहीं मिलेगी। पे स्केल की बात करते हैं, लगभग 20,000 से लेकर 63,200 रुपये तक का आपको पे स्केल दिया जाएगा। एज आपकी 18 साल से लेकर 50 साल की होगी। आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। मैट्रिक क्लास के अंदर आपके पास संस्कृत या हिंदी कोई एक सब्जेक्ट किया होना जरूरी है। 10th क्लास में या 12th बीए या एमए तक अगर आपने एजुकेशन कर रखी है और आपने किसी भी एक क्लास के अंदर हिंदी सब्जेक्ट किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जहाँ तक बात आती है आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके अंदर आपको जैसे कि कंप्यूटर एंड विंडोज़ के संबंधित पूछा जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग के संबंधित पूछा जाएगा, स्प्रेडशीट के बारे में पूछा जाएगा, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग और ईमेल मैनेजमेंट के संबंधित पूछा जाएगा। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वह होगा आपका टाइपिंग। इसमें 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए इन इंग्लिश और आपको कन्वर्टेड विद द इक्विवेलेंट की जो ऑपरेशन होगा उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे की जो जानकारी है, जो 100 नंबर आपको डिवाइड करके मैंने बताए थे, वो आप देख सकते हैं कि टाइप टेस्ट के टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे, फेज़ 1 होगा। कंप्यूटर जो आपका एप्लीकेशन टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की 20 मार्क्स देकर आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा और इसी 100 मार्क्स के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा गाइस, वो आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे, मेरिट बनेगी और मेरिट 100 में से बनेगी और उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन आगे होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और जानकारी क्या है, फेज़ 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। डिटेल ऑफ फेज़ की बात करते हैं। एज पर द क्राइटेरिया जो है उसमें दे रखा है कि जो सेक्शन 1.3 में दे रखा है आपको कि जो टाइपिंग होगी वो इंग्लिश की होगी, यानी आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया कि टाइप टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर ओनली, कंप्यूटर पे होगा इंग्लिश में। इसके अलावा हिंदी में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। फेज़ 2 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो 1.4 सेक्शन में जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा जो फेज़ 3 है उसमें आपको जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्वालिफाई नेचर टेस्ट होगा, क्वालिफाई नेचर आपको करना होगा और नंबर 5 पर है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेस पर आपको मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन आगे हो जाएगा। और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं।
फेस 1 की बात करते हैं, टोटल 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा और टाइप इंग्लिश में होगा ओनली कंप्यूटर पे, और 30 मार्क्स इसमें होंगे। और इसमें आपको ऑलरेडी क्लियर मेंशन कह दिया है कि कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद ए पैसेज, जो आपको कंप्रेसिंग पैसेज मिलेगा जिसमें लगभग 600 वर्ड होंगे इंग्लिश में, और उन्हें आपको टाइप करना होगा 30 वर्ड पर मिनट के बेस पर। आपको ड्यूरेशन टोटल 10 मिनट्स का मिलेगा। इसके बाद में आगे का जो टेस्ट होगा उसमें कि आउट ऑफ 30 मार्क्स के बेस पर भी आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ गाइस, ये जानकारी है, मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर जो एप्लीकेशन टेस्ट होगा वो 40 मिनट का होगा। पहले मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। 20 मार्क्स का होगा और पास मार्किंग कम से कम आपको 8 लाने जरूरी हैं। 8 मार्क्स आपके जरूरी हैं, इसमें सिलेक्शन तभी ही होगा आगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन यहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपको क्लियर कह रखा है, ध्यान रखिएगा कि जो ये पेपर होगा, ये पेपर क्या होगा, कंप्यूटर एक एप्लीकेशन टेस्ट होगा। इसमें 40 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन किस पे बेस पर होंगे, सारे के सारे कंप्यूटर बेस पर होंगे। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो नेगेटिव मार्किंग आपकी एज पर जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती वैसा ही होगा, और उसके बेस पर आपके सिलेक्शन होगा। इसके बाद में फेज 3 है। फेज 3 में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको देखो इसमें क्या जानकारी दे रखी है। टोटल 30 मार्क्स का होगा और इसमें 12 मार्क्स लेने कम से कम जरूरी हैं। इसमें कि इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। 3 तरीके के आपको इसमें सेक्शन वाइज पेपर में डाले जाएंगे क्वेश्चंस। 60 आपको क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का पेपर होगा। मैं कह सकता हूँ कि 0.5 क्वेश्चन जो हो मार्क्स होगा वो पर सेक्शन वाइज होगा। जी हाँ, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फेज 4 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, एकेडमिक या आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, या आप में से कोई भी एक्स सर्विसमैन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, तो उनको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा और उसके बेस पर आगे सिलेक्शन रखा जाएगा। इसके लिए गाइज आपको काम क्या करना है, इसमें क्लियर कहा कि अपने डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करेंगे उसको अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि वही आपको आगे वैलिड प्रूफ देने होंगे। ये आप जानकारी देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको अलग से जानकारी दे रखी है कि जो आपका सिलेबस होगा कंप्यूटर के संबंधित वो कंप्लीट होगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। बार बार स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मैसेज डालता है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। मैं आपको चाहूँगा कि कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है कि आप तक गिल्ज मेंटोर इसी प्रकार से सरकारी नौकरी के संबंधित अपडेट्स पहुंचाता रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा और आगे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इवनिंग समय के अंदर हमने 1800 जो आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, प्लीज़ उसे देखना नहीं भूलें, जिनके PDF भी हम आप लोगों को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में शेयर करते रहते हैं। और जिनके लिंक्स अगर आपको नहीं मिले हैं या PPSC सीनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज़ के संबंधित आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आप हमारे दिए गए आपके लिए हेल्पलाइन और इसके अलावा सोशल मीडिया के लिंक्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जुड़कर आपकी हेल्प करेगी। और आप सब ने हमें टाइम दिया, इसके लिए आप सबका वापस से थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।